Myself is chemistry teacher, LFCS, Surendranagar, Katra, Basti. We should discuss about question number 1. Arrange the following substance in increasing order of force of attraction between particles: water, sugar, oxygen. इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बताना है। सबसे पहले इसका स्टेट देखिए कि लिक्विड फॉर्म में है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है और ये आपका गैस फॉर्म में है। तो आप जान रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में होता है। तो इंक्रीजिंग में ऑक्सीजन is less than water is less than sugar. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर पूछ रहा है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सबसे पहले 25 की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आइस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो ये वाटर में कन्वर्ट होगा। 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में पहले कन्वर्ट होगा। फर्दर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाटर मतलब ये लिक्विड फॉर्म में ही है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। फिर इसी वाटर को फर्दर आप हीट देंगे तो ये गैसियस वेपर के फॉर्म में जाएगा, तो इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये किस फॉर्म में चला गया? गैस के फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं 25 की बात कर रहा है। 25 का मतलब ये है, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। तो 25 पे याद रखिएगा वाटर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। 0 से 100 के बीच में लिक्विड फॉर्म। फिर दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा 0 पे ये क्या है? सॉलिड भी है और 0 पे लिक्विड भी है। तो 0 पे आप लिखेंगे इट एग्जिस्ट एज सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। देखिए 0 पे लिक्विड भी होगा और 0 पे क्या होगा? सॉलिड भी होगा। अब बात करते हैं 100 पे। तो 100 पे आप देखिए 100 पे ये लिक्विड भी है और 100 पे गैस भी है। तो 100 पे में भी आप देख सकते हैं इट एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट एग्जिस्ट एज लिक्विड as well as gaseous state। लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट, मतलब लिक्विड और गैस दोनों के फॉर्म में होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन more effective in cooling than in water at the same temperature? तो सबसे पहले आप देखिए आइस एट 273 केल्विन। 273 का मतलब यही है 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आइस ये 273 केल्विन है, ये सॉलिड फॉर्म में है। कह रहा मोर इफेक्टिव कूलिंग देन इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो आप ऐसे ही देखिए ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और ये वाटर भी 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और ये आइस में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो आप देख रहे हैं ये 273 केल्विन, ये भी 273 केल्विन, इसका मतलब ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर इन दोनों का देखिए सेम है और टेम्परेचर सेम हो रहा है। यहाँ भी आइस का भी 0 है, लिक्विड का भी 0 है, मतलब वाटर का भी। लेकिन ये कह रहा है मोर इफेक्टिव कूलिंग की बात हो रही है, मोर इफेक्टिव कूलिंग कंपेरिजन टू
लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो आप देख रहे हैं ये आइस जो है ये टेम्परेचर क्या कर रही है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके जीरो के लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये टेम्परेचर आपको क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर जो ये ले रहा है वो कर क्या रहा है। तो आप जानते हैं सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये जो टेम्परेचर ले रहा है, ये सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको, उसके इंटरलॉकिंग फोर्स को ब्रेक करने में तोड़ रहा है। इसीलिए ये जो है टेम्परेचर जो है दिख नहीं रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लेटेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप देख रहे हैं ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ले करके, ये आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ले करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए जो है जो कूलिंग इफेक्ट है वो आइस का क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेरिजन टू लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। तो आपका आंसर होगा ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें आप लिख सकते हैं ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, due to latent heat of fusion it is more effective cooling than water at the same temperature। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के इक्वल जो है ये क्या करता है, आइस टेम्परेचर पर्टिकुलर सब्सटेंस से ले लेता है, इसलिए इफेक्टिव कूलिंग देता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो सबसे पहले आप बॉइलिंग वाटर लिखिए, बॉइलिंग वाटर ये 100 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद स्टीम ये भी 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ये कह रहा है स्टीम है, ये बॉइलिंग वाटर है, तो कह रहा है व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो ये आपका 100, ये भी आप 100, तो आप यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, वो टेम्परेचर जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है उसी की वजह से बॉइलिंग वाटर किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो रही है। इसका आप समझ सकते हैं ये बॉइलिंग लिक्विड है, बॉइलिंग लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी काम कर रहा है। तो ये जो आप टेम्परेचर दे रहे हैं, ये टेम्परेचर इसके बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने की वजह से ये टेम्परेचर जो ये ले रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो जा रहा है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ भी 100 है और टेम्परेचर यहाँ भी 100 है। तो आप देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर ये ले रहा है उसी की वजह से बॉइलिंग वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, सीवियर बर्न में आंसर होगा आपका स्टीम, हॉट प्रोड्यूस। तो आपका आंसर क्या होगा, स्टीम। और स्टीम क्यों होगा, ड्यू टू एक्स्ट्रा हीट, ड्यू टू एक्स्ट्रा हीट एनर्जी प्रेजेंट इन स्टीम। और वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।